तो संसार में तुम रहो, तुम्हारे में संसार ना आ जाए। अब ये तो तुम्हारे बस की बात है ना, तुम जज कर सकते हो कि तुम्हारे में कितनी मात्रा में संसार आया है। अरे जब तुम्हें खाते उठते बैठते सोते 24 घंटे केवल पैसा और काम दिखाई दे रहा है, फिर कर्तव्य कहाँ रहा? उसे कर्तव्य नहीं करते। कर्तव्य का अभिप्राय जान लो क्या होता है? जिसको करने के बाद उसकी स्मृति ही न रहे, उसे कर्तव्य कहते हैं। जिसको करने के पश्चात करने का अहम ही न रहे, उसे कर्तव्य कहते हैं। और जिसको करने के पश्चात करने का अहम अभी बना हुआ कर्तव्य कहाँ रहा? वो तो आसक्ति हो गई। कर्तव्य में और कर्म में बड़ा अंतर है, ये बात याद रखना। कर्तव्य उसे कहते हैं, कर्तव्य कर्म, कार्यम कर्म जिसके लिए गीता में कहा गया। कार्य कर्म वह है जिसको करने के पश्चात उसकी स्मृति आपके दिमाग में न हो, उसका इंपैक्ट जिसे कहते हैं प्रभाव आपके मस्तिष्क में न हो, वो कर्तव्य है। और जिसको करने के पश्चात 10 बार रात भर सोचते ही रहो कि ऐसे मैंने किया और ये हो गया, ऐसे फिर करूंगा फिर ये हो जाएगा, वो कर्तव्य कहाँ रहा? वो तो भूत है, वो तो सवार है दिमाग, वो तो बंधन है। इसलिए यो लोक बंध उन्मूलित, जो लोक के बंधनों को तोड़ देता है, लौकिक बंधन जितने हैं उनको तोड़ दिया। अब वो सारे संसार से संबंध रखता है केवल भगवान के नाते। गुरु पितुमात बंधुपति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दम्भन जाके, तात निरंतर बस में था। करम बचन मन मोर गति भजन करें निष्काम, तिनके हृदय कमल में करम सुधार। इस प्रकार की जिसकी स्थिति हो गई है, वो लोक बंध उन्मूले थे, उसने अपने लोक के बंधनों को तोड़ दिया, ऐसा कहा जाता है। और निस्त्रैगुणो भवत, तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, क्योंकि भगवान के ही आदेश है, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणो भवार्जुन। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मा। हे अर्जुन, ये वेद जो है ये तो तीनों गुणों को विषय करने वाले हैं। यानी वेद जो भी बात कहते हैं वो तीनों गुणों के अंदर ही होता है। लेकिन तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तीनों गुणों में बरतना नहीं है, तीनों गुणों से परे जाना है। क्योंकि सतोगुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है, तमोगुण भी बांधता है, बांधते तीनों हैं। पाप पुण्य दो एक, लेकिन लोह सोने की बेड़ी। कहा पाप और पुण्य में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही बंधन कारक है। एक लोहे की बेड़ी है, दूसरी सोने की बेड़ी है, बांधते दोनों हैं। पाप भी बांधता है, पुण्य भी बांधता है। पाप बांधेगा दुख में और पुण्य बांधेगा सुख में। सुख संगे न बदनाती, ज्ञान संगे न जानेगा। वाचिक ज्ञान और सुख की आसक्ति में बांध देता है। पिछले साल 14वें अध्याय की व्याख्या में सुना था। तो पाप और पुण्य दोनों बांधते हैं। इसलिए वैदिक जो धर्म है वह आपको पुण्य की साधना बताता है। भगवान कहते हैं निस्त्रैगुणो भव, नारद कहते हैं जो तीनों गुणों से परे हो जाता है। भगवान कहते हैं निस्त्रैगुणो भव अर्जुन, हे अर्जुन तू तीनों गुणों से परे हो जा, इसलिए वेद का परित्याग कर दे। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणो भव अर्जुन, निर्द्वंदो, निर्द्वंद हो जा। द्वंद्व माने दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधियात, ये द्वंद्व है। जहां पेयर्स ऑफ अपोजिट जिसे कहते हैं, ये द्वंद्व है। इन द्वंद्वों से जो ऊपर हो गया, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्वस्थो, नित्य सह प्रतिपल अपने सत्व में, अपने यथार्थ रूप में स्थित रहो। निर्योगक्षेम आत्मा, और निर्योग और निरक्षेप, योगक्षेम की चिंता मत कर। जो नहीं है उसकी परवाह मत कर, जो है
उसके चले जाने से भयभीत मत हो। जो नहीं है उसको पाने की चिंता मत कर, जो है उसको खोने का भय मत कर। निर्योगक्षेम, योग माने जो नहीं है उसको पाना, क्षेम माने जो है उसके रक्षा करना। तो निर्योगक्षेम आत्मा, जो नहीं है उसके पाने की चिंता मत करो, तो जो है उसकी रक्षा की चिंता मत करो, तो निर्योगक्षेम आत्मा। और आत्मान हो जाओ। आत्मान माने आत्मा में रमण करने वाले, क्योंकि जो नहीं है उसकी चिंता क्या करना, जो नहीं है उसकी चिंता क्या करना। कहा तो जो है उसकी चिंता करना, बोले ना जो है उसकी चिंता किस लिए करना, वो तो है ही। जो है उसकी चिंता नहीं करना क्योंकि वो है, जो नहीं है उसकी चिंता नहीं करना क्योंकि वो नहीं है, उसकी चिंता क्या करना। कहा जो है उसके चले जाने की चिंता, ऐसा ना हो चला जाए। कहा तो जो है वो परमानेंट रहेगा, चला तो जाएगा ना, जो है वो तो चला जाना है। अब कब चला जाना है इसकी कोई गारंटी है, किसी ने दी है गारंटी, किसने गारंटी दी है। सब कहते रह गए। एक ने लिखा है, बड़ा सुंदर गजल सा है, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। तो उसमें वो कहता है कि सारे हकीम खड़े होकर कहते रहे यह दवा हरगिज न खा ली जाएगी, लेकिन बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं पूछेगा। दुनिया में हर एक काम के लिए मुहूर्त निकाला जाता है। क्या मृत्यु का भी कोई मुहूर्त निकाला जाएगा? भाई बताओ किस समय मरना चाहिए पंडित जी? कौन सी घड़ी अच्छी है? नहीं। इसलिए याद रखो, योग और क्षेम ये दोनों भगवान के हाथ में है। तो निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा। तुम आत्मवान बन जाओ, आत्मा में रमण करने वाले बनो, योग क्षेम से रहित हो जाओ, चिंता से रहित हो जाओ। यही बात इसमें कहा है, निस्त्रिगुणो भवति योग क्षेमम त्यजति। जो बात गीता के उस श्लोक में है, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रिगुणो भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा। यावान अर्थोत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण सन्निजान। तो यहां पर भगवान ये समझा रहे हैं कि जो विविक्त स्थान का सेवन करता है, जो लोक बंधनों का पूर्ण रूप से उन्मूलन कर देता है, जो तीनों गुणों से परे चला जाता है। तीनों गुणों से परे जाने का लक्षण क्या है? प्रवृत्तिम च निवृत्तम च कार्या कार्य भया भय। जो बुद्धि है ना, ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाए। और त्रिगुणातीत का लक्षण भगवान ने गीता के 14वें अध्याय में बताया। पिछले साल उसकी मैंने बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या की थी, इसलिए उसको दोहराने की जरूरत नहीं। वहां से आप लोग फिर उसे समझ सकते हैं। निश्चय गुण योग होती और योग क्षेम त्यजति, योग और क्षेम दोनों का त्याग कर देता है। अब इतने से ही वो पहुंच जाएगा वहां? बोले नहीं, अभी और है। यदि यही हो जाए, एक भी हो जाए, तभी कल्याण हो जाता है, ऐसी बात नहीं। ये गीता के साधन का सार है, सारी बातें इसमें बताएंगे। यह कर्म फलम त्यजति, कर्म फल त्याग की बड़ी महिमा है। गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने कहा, अर्जुन श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास किसे करते हैं? आंख बंद करके बैठे हैं, हा? और बार बार चित्त को प्रभु में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका नाम अभ्यास। अभ्यास योग युक्तेन चित्सा नान्यगामिना, गीता के 6ठे अध्याय में। हाँ, 6ठे 7वें अभ्यास योग युक्तेन चित्सा नान्यगामिना, नहीं 8वें।
अभ्यास योग से युक्त, जिसका चित्त अन्यगामी न हो, दूसरी जगह नहीं जाता, बार बार अपने चित्त को अपने आत्मा स्वरूप में लगाने का जो क्रम है उसको अभ्यास कहते हैं। तो ऐसे अभ्यास करने की बजाय ज्ञान श्रेष्ठ है। तुम बैठ करके चित्त को बार बार उसमें लगाते रहो, वनस्पति से चित्त और चेतन का ज्ञान प्राप्त कर लो तुम पहले अच्छी प्रकार से। जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो अपने आप लगने लगेगा, क्योंकि जो असत है उससे अरुचि हो जाएगी, सत में अपने आप निष्ठा हो जाएगी। जब तक असत से अरुचि नहीं होती तब तक सत में निष्ठा भी नहीं होती। ये दोनों बातें क्या बोलते हैं वो सापेक्ष है। जब तक असत से अरुचि नहीं होगी तब तक सत में निष्ठा भी नहीं होगी। ये बिल्कुल सही बात है। तो श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास, अभ्यास से भगवान कहते ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, भगवान का चिंतन। तो बार बार चित्त का आत्म स्वरूप में लगाने का नाम तो अभ्यास, उससे तो ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान माने चित्त में प्रभु का चिंतन, ध्येय का चिंतन। ध्येय कौन है? प्रभु। तो प्रभु के चिंतन को ध्यान करते हैं और बार बार असंग का त्याग करके, यानी असत का त्याग करके सत में अनुरक्ति के अभ्यास का नाम अभ्यास है। ये अभ्यास की बात उसमें कही है। योग दर्शन के अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। अभ्यास किसे कहते हैं? कहा तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने का जो बार बार प्रयत्न है उसका नाम अभ्यास है। तो श्रेय विज्ञान अभ्यास, उस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, भगवान कहते हैं। और ज्ञानाध्यान विशिष्यते, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है भगवान का चिंतन। भगवान का चिंतन करो। अरे अपने बार बार असत का नहीं त्याग हो रहा, असत में नहीं निष्ठा हो रही है, बार बार चित्त को अपने यानी आत्मा रूप में लगा रहे, चेतन में लगाना चाहते हो, नहीं लग रहा, तो भगवान में तो लगेगा। भगवान में क्यों नहीं लगाते? तो ज्ञानाध्यान विशिष्ट, ध्यानात् कर्म फल त्याग। भगवान कहते हैं उस ध्यान से भी ज्यादा है कर्म फल त्याग। कर्म फल त्याग जो है उस ध्यान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि त्यागा शांतिरनंतरम, त्याग के पश्चात ही तुरंत शांति मिल जाती है। जहां त्याग किए वहीं शांति मिली। लेकिन मैं समझा रहा था, शायद आप लोगों को याद हो, कि जागृत अवस्था में हम त्याग पूरा नहीं कर पाते, शांति नहीं मिलती। और जब सपने में जाते हैं तब भी पूरा त्याग नहीं होता, क्योंकि वहां मणिराम दौड़ते रहते हैं। तो उस स्वप्नावस्था में भी शांति नहीं मिलती। फिर प्रकृति मां कहती है कि अरे मेरे बच्चों, तुमसे शांति की तलाश नहीं पूरी होगी, लाओ मैं तुम्हें शांति दूं। तो खींच करके वो घोर निद्रा में डाल देती है। घोर निद्रा में जब जाते हो तो क्या होता है? परम शांति। और जगते हो तो ऐसे फ्रेशनेस होती है शरीर में, वह आज तो आनंद आ गया सोकर। अब घोर निद्रा में क्या मिला आपको? कैसे मिला? कि वहां आप सब कुछ त्याग देते। आपका अहम ही नहीं था तो मम कहां से होता? जब अहम ही नहीं है तो मम कहां से होगा? तो वो एक उसका नमूना है। जैसे आप सुसुप्ति अवस्था में चले जाते हो ना, सब कुछ छूट जाता। ऐसा ही जब यानी जागृत सुसुप्ति हो जाए, तो निद्रा सुसुप्ति है ना, ऐसे जागृत अवस्था में ऐसी स्थिति में चले जाओ जहां अपना अहम गल जाए। वहां अंधकार में गलता है ना, तम में, यहाँ प्रकाश में लय हो जाए। तो तम में जब अहम लय होता है तो उसको निद्रा कहते हैं, और प्रकाश में जब अहम लय होता है तो उसको समाधि कहते हैं। बस समाधि किसे कहते हैं? जहां तम में अहम लय हुआ ना, उसका नाम निद्रा है। और वही जब प्रकाश में अहम लय होता है तो उसको समाधि कह देते हैं। बस वही स्थिति होती है, बिल्कुल वही निद्रा वाली स्थिति होती है। वहां भी इंडिविजुएशन नहीं रहता, वहां भी कल्पनाएं नहीं रहती, वहां भी द्वैत नहीं रहता, वहां भी संसार नहीं रहता। लेकिन परम प्रकाश रहता है, परम चैतन्य रहता है, चैतन्य घन रहता है वहां पर। उसी का नाम समाधि। अब उस समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए सर्व त्याग ही एकमात्र साधन है। इसलिए बताया त्यागा शांति अनंतर, त्याग के अनंतर शांति, परम शांति की उपलब्धि हो जाती है। इसलिए
त्याग सबसे श्रेष्ठ साधन है। और यहां पर वही बात कर रहे हैं, यह कर्म फलम त्यज। अब ध्यानात् कर्म फल त्यागा, किसका त्याग होता है वहां पर? कर्म का त्याग नहीं ना, कर्म फल त्याग, कर्म के फल का त्याग। और वही यहां पर यो कर्म, यह कर्म फलम त्यजति, जो बात भगवान गीता में समझा रहे हैं वही बात इसमें समझाएगी। जो कर्मों के फल का त्याग कर देता है, कर्म के फल के लिए वो प्रयत्न नहीं करता, लालायित नहीं रहता, आसक्त नहीं रहता, इच्छुक नहीं रहता, फिर कर्म फल जब त्यागना है तो कर्म क्यों करे, प्रश्न होता है। यदि कर्म फल त्यागी देना है तो प्रश्न कर्म करे क्यों? कहा नहीं करने से न करने का अहंकार होता है, नहीं करने से न करने का अहंकार होता है, इसलिए न गीता में जहां पर चतुसूत्री है कर्म विज्ञान का, कर्मण्येवाधिकारस्ते एक सूत्र, मां फलेषु कदाचन दूसरा सूत्र, मां कर्म फल हेतुर्भूत तीसरा सूत्र, माते संगोस्तु अकर्मणि, यानी अकर्मण्यता में तुम्हारी आसक्ति न हो जाए कहीं, प्रमादी न बन जाओ कहीं। तो प्रमाद से दूर रहने के लिए कर्म करना जरूरी है, और बंधन से दूर रहने के लिए उसके फल का त्याग करना जरूरी है। क्या समझे? प्रमाद से मुक्त होने के लिए कर्म करना जरूरी है, और बंधन से मुक्त होने के लिए उसके फल का त्याग करना जरूरी है। यदि कर्म नहीं करते तो प्रमाद बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा, अहम वृत्ति बढ़ेगा, और मैं कर्म नहीं करता ये भी एक प्रकार का कर्म पुष्ट होता रहेगा, अहंकार की पुष्टि होगी। इसलिए कर्म करते हुए कर्म फल त्याग, कहा इसका भी तो अहंकार हो सकता है कि हमने कर्म के फल का त्याग किया है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो कर्म के त्याग में और कर्म के फल के त्याग में अंतर क्या हुआ? का अंतर बहुत। कर्म के त्याग में किसी को लाभ नहीं है, और कर्म के फल के त्याग में तो लाभ है। कर्म आपने किया, उसका फल तो हुआ, और फल का जब आपने त्याग किया तो वो फल किसी को तो मिला ना, तो फल तो किसी को मिलना ही है। आपने तो उसमें अहम जो था उसका त्याग किया है, अहम का ही त्याग किया, जो कुछ त्याग किया। एकांत में बैठकर सोचो, मैं कभी कभी सोचता हूं कि जितनी बातें अपन सिखाते हैं, सिखाने वाली बातें हैं तो नेचुरल बात है, क्या सिखानी है? कभी नहीं सोचता कि जिन बातों को मैं लोगों को समझाता हूं ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, लोग क्यों नहीं समझ पाते इसे? जैसे कोई व्यक्ति ऐसा बता दो कि जो काम करता है उसका परिणाम स्वयं भोगता हो, कोई व्यक्ति बताओ, एक व्यक्ति जो कि वो कर्म करता है उसका फल स्वयं खाता है, स्वयं भोगता है। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता ऐसा व्यक्ति, मनुष्य हो ही नहीं सकता ऐसा। कोई भी काम आप कर रहे हो और उस काम का कुछ तो इफेक्ट हो रहा है ना, परिणाम तो कुछ निकल रहा, फल तो हो रहा है ना। क्या उस काम के फल को आप भोग रहे हैं? नहीं। काम के फल को कौन भोग रहा है? पता नहीं कितने भोग रहे हैं उसको। आपको तो पारिश्रमिक ही मिल रहा ना, उसके बदले में पारिश्रमिक है। जैसे एक माँ ने रोटी बनाया, अब 100 रोटियां पकाई, 100 रोटियां तो नहीं खाएगी, दो खा लेगी, 3 खा लेगी। और यही स्थिति सब हर एक काम की है। आप स्कूल में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने का जो ज्ञान है वो आपको मिलता है क्या? नहीं। अच्छा, कोई कर्म एक अकेले पर डिपेंड करता है ना? कोई कर्म अकेले हो ही नहीं सकता। और किसी भी कर्म को करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है? वो इंस्ट्रूमेंट आप बनाते हैं। अच्छा, आपके एक कर्म में कितने लोग सहयोगी, जरा एकांत में बैठ के सोचो तो। हम यहां पर ज्ञान दे रहे हैं और इस पुस्तक का प्रयोग कर रहे हैं। अब इस पुस्तक के छपने में कितने लोगों का सहयोग है मालूम है? जिसने कागज के लिए मटेरियल इकट्ठा किया, जिसने उसकी मैनेजमेंट की, जिसने उसको पल्प बनाया,
जिसने फिर पेपर रूप में परिणत किया, फिर जो मिल से बाहर ले गया, जो बाहर बेचा, जिसके द्वारा आप तक पहुंचा, ये तो हुई कागज की कहानी। बड़ी लंबी कहानी है इसकी। कागज की कथा यदि मैं कहूं तो सही में एक बहुत बड़ी पोथी बन जाए वही। बहुत लंबी कहानी है इसकी। और ऐसे कागज के पश्चात अब इनकी की कथा है, स्याही की। आप जरा सोचो, कितने व्यक्तियों के सहयोग से स्याही आपको मिली है, कितने व्यक्तियों के सहयोग से कागज आपको मिला है, और कागज तैयार करने वाली मशीन को तैयार करने में कितने व्यक्तियों का सहयोग रहा है। उस मशीन के लिए जो मटेरियल लोहा आया, उस लोहे को स्टील रूप में परिणत करने के लिए कितने लोगों का सहयोग रहा है। और वो स्टील में परिणत करने वाला लोहा जो खदान से निकाला गया है, वो याद है लोग? जब तुम कागज प्रयोग करते हो, एक कागज का टुकड़ा लिया, लिखा, तो पता चला कि ये तुम्हारे एक दस्तखत करने के लिए कितने लोगों का परिश्रम तुम्हारे साथ है। कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। इतने बड़े समाज का सहयोग तुम्हारे पास है। एक कलम तुम लेते हो, कलम देखो, वही कहानी उसकी है। कलम में यदि इतनी बड़ी नींव लगी है लोहे की, अब लोहे की खदान से लेकर के, और यहां लोहे की खदान है, उस जियोलॉजिस्ट से लेकर के, और उस जियोलॉजिस्ट को पढ़ाने वाले यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के एक एक ईंट के टुकड़े से लेकर के, जरा कल्पना तो कर दो। सारा विश्व तुम्हारे एक कर्म के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? छोटे से कर्म के साथ। क्या कर्म क्या किया? दस्तखत कर दिया एक कागज के ऊपर। जरा सोचो, कल्पना करो तुम कि बिना समाज के सहयोग के कोई कर्म कर सकते हो तुम? बड़ा अहंकार है भाई। अरे क्या है, अरे 2 पैसे का कागज है, 4 पैसे कलम है। ये 4 पैसे 2 पैसे जो तूने दिया है, इससे ना कागज बना ना कलम बनी। कलम और कागज के निर्माण में हजारों लोगों का श्रम लगा हुआ है, वो तुम्हारे 2 पैसे से पूरा नहीं हो सकता। लेकिन समाज, इसको कहते हैं विराट का दर्शन। क्या समझे? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखा, इसका अभिप्राय क्या है? उसको कहा कि मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि देता हूं, ऐसी दृष्टि देता हूं, जो तू विराट का दर्शन करेगा। विराट तो अब भी है, विराट कहीं चला गया क्या? विराट कोई ऐसी वस्तु थी नहीं, कृष्ण भगवान ने मंजूषा से निकाला, खड़ा कर दिया और फिर उसे बंद कर दिया पिटारी में। ऐसी वस्तु तो है नहीं, विराट तो भी है। अरे उस विराट की दृष्टि चाहिए। अभी देखो, कलम और कागज में आपको विराट दिखाई दिया कि नहीं? एक सेकंड में कहां तक पहुंच गई आपकी दृष्टि? ऐसे ही हर एक काम, जो काम आप कर रहे हो, उस विराट से संबंधित है। कोई भी क्रिया करने में आप न तो स्वतंत्र हैं, और किसी भी क्रिया का न तो आप अकेले फल भोगने वाले हैं। फल भी नहीं भोगेंगे आप तो इस विराट मशीन के एक यंत्र हैं, एक पुर्जे हैं, एक अंश, इस विराट के अंश हैं और कुछ नहीं। यदि इसकी अनुभूति हो जाए, अब बताइए आपको कर्म फल में कहीं आसक्ति होगी? कहां से होगी? आप जानेंगे भाई कर्म तो मैंने किया ही नहीं, मैंने क्या किया? मैं तो कुछ नहीं किया। भारत में एक संत हुए, मुसलमान संत थे, उनका नाम था रहीम खान खाना। अवध में रहते थे, अवध के नवाब थे। उनके यहां दान सवेरे शाम तक दिया जाता था। रहीम खान खाना ने अपनी सारी संपत्ति महात्माओं को दान में दे दी थी, और उसके बदले में उनको यानी अवध प्रांत से ही निकाल दिया गया, देश निकाला मिला था उनको। जब शिकायत पहुंची जहांगीर के पास, उसे देश निकाला हो गया। अकबर ने उसे अवध का नवाब बनाया था। तो रहीम खान खाना जब दान देते थे तो उनका सर शर्म से झुक जाता था। एक कवि आया दान लेने के लिए, जब उसको ऐसे देने लगे ऐसे करके, तो उसने पूछ लिया, नहीं रहा गया, उससे पूछ लिया, सीखी कहां नवाब तुम ऐसी अद्भुत देन, ज्यो ज्यो कर ऊंचो उठे त्यों त्यों नीचे नैन। अरे नवाब, तू तो नवाब है, नवाब तो बड़े अहंकारी होते हैं। हमारे यहाँ बातचीत में कहते हैं बड़े नवाब बन करके आए हो।
तो नवाब तो बड़े अहंकारी होते हैं, और तुम नवाब होकर के इतनी अद्भुत देन कहां से सीख ली तुमने कि जैसे जैसे तुम्हारे हाथ ऊपर उठते हैं देने के लिए, वैसे तुम्हारा सर नीचे हो जाता है, नैन नीचे हो जाते हैं। क्या बात है? तो रहीम खान खाना ने उत्तर दिया, कहा देनहार को और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें आते नीचे नहीं। कहा देने वाला तो कोई और है, वो रातों दिन देता रहता है, लोग ये सोचते हैं कि रहीम दे रहा है इसलिए शर्म की मारी सब नीचे हो जाता है। देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है। रहीम तो एक बीच का पुर्जा है। ये मैं आप लोगों से बता रहा था कि जिसने इस सत्य का अनुभव कर लिया उसकी कर्म में आसक्ति कहां से होगी, कर्म फल में आसक्ति कहां से होगी? ये दोनों ही अपने आप निकल जाएंगे, इसलिए बंधन के लिए गुंजाइश नहीं होगी। तो यहां पर नारद जी कह रहे हैं, यह कर्म फलम त्यजत, जो कर्म फल का त्याग कर देता है और कर्माणि संन्यसति, और अंत में कर्मों का भी त्याग कर देता है, फिर निर्द्वंदो भवति, और निर्द्वंद हो जाता है, सब प्रकार के द्वंद्वों से विमुक्त हो जाता है। द्वंद्वातीतम विमलमचलम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विभुम विरजम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम। तो द्वंद्वातीत हो जाता है, द्वंद्वों से परे हो गया। अब सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण का उसे कुछ नहीं। जय पराजय सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जजो ततो युद्धाय युज्यसे नैवम पापम अवाप्स्यसि। भगवान ने कहा कि युद्ध करने से पाप नहीं होगा, लेकिन कौन से युद्ध करने से पाप नहीं होगा और कैसा युद्ध करने से पाप नहीं होगा? जहां सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय लाभ अलाभ सुख और दुख, ये 6 द्वंद्व जब चले जाएं, ततः इसके पश्चात युद्धाय युज्यस्व, और फिर तुम युद्ध में लग जाओ, नैवम पापम अवाप्स्यसि, इसका कोई पाप तुम्हें नहीं लगेगा। जय पराजय हानि लाभ दुख सुख, ये द्वंद्व है। तो ये हम सबके लिए है। ये अर्जुन ही कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ रहा था, अपन सब बैटलफील्ड में उतरे हुए हैं, अपन सब लड़ रहे हैं, रोज युद्ध चल रहा है। एक सज्जन मेरे से बात करे तो मैंने उससे बताया, हम कहा कि देखिए हमारा सिद्धांत यदि आप समझना चाहते तो मैं ये मानता हूं, युद्ध और प्यार जीवन के 2 पहलू हैं, और ये बिल्कुल एक सिक्के के 2 पहलू के समान, युद्ध और प्यार। ये दोनों नित्य हैं, जीवन के शाश्वत सत्य हैं। जब से जीवन है तब से युद्ध और प्यार शुरू हुआ है, और जब तक जीवन रहेगा तब तक ये युद्ध और प्यार रहेगा। जब तक सृष्टि रहेगी युद्ध और प्यार रहेगा। दुनिया की कौन सी ताकत है जो इसको बंद कर दे? ये तो नित्य सत्य है, युद्ध और प्यार। सृष्टि का आधार यही है। तुम केवल प्यार की गीत गाओ या कोई दूसरा केवल युद्ध की तैयारी करता रहे, ये दोनों ही एकांगी हैं, दोनों ही एकांगी हैं, दोनों ही अधूरे हैं। जीवन की सत्यता यह है कि युद्ध और प्यार दोनों उसके जीवन के अंग हैं। तुम्हारे शरीर में जहां पर वृद्धिगत परमाणु हैं, वे जीवाणु जो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, वहीं पर तुम्हारे शरीर में एक पूरी फौज है जो लड़ती रहती है हमेशा। वो जीवाणु हैं जो बाह्य जीवाणुओं के साथ सदैव संघर्ष में रत रहते हैं, और जिस दिन वो कमजोर हो जाते हैं उसी दिन तो बीमार पड़ जाते हो, अनेक प्रकार के रोग दबा लेते हैं, तो क्योंकि उनकी शक्ति कम हो जाती है। तो दवा के द्वारा क्या होता है? आयुर्वेद कहता है कि उन्हीं जीवाणुओं को तुम शक्ति प्रदान करते हो, तो पुनः प्रबल होकर के
उस शक्ति के द्वारा फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर विजय प्राप्त कर लेते हैं। या आक्रामक तत्वों को तुम निर्बल बना देते हो, यही होता है।